हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज आप लोग के लिए फिर से मैं लेकर आऊँ 100 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। ठीक है, 100 क्वेश्चन है जो कि करेंट अफेयर्स का है। 2024 का जितना भी लेटेस्ट अब तक जो भी हुआ है उन सारे क्वेश्चन को मैं कलेक्ट करके आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे अवार्ड्स हो, चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो योजना हो। ठीक है, इस तरह के जितने भी सवाल हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बनते हैं, वो सारे के सारे सवाल यहाँ पे हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग को यहाँ पे चाहेंगे कि बाकी का पहले की जो भी 1 टू लेकर 6 जो इसका पार्ट है आप देख लीजिएगा। ठीक है, 1 से 6 तक का जो पार्ट है आप उसको देख लीजिएगा, वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जिनको अगर इसकी पीडीएफ लेना है, 2024 वाले करंट अफेयर्स की पीडीएफ अगर चाहिए तो वो 70 रुपये पे करके ले लीजिएगा, जिसमें कि करंट अफेयर 2023-20 में शामिल आपको रहेगा। 2023 करंट अफेयर्स जो 23 है 2023 वाला, ये भी स्पेशल पीडीएफ आपको इसी 70 रुपये में मिल जाएगा। 2024 का तो मिलेगा ही मिलेगा, 2023 वाले भी इसमें मिल जाएगा। और ये जो 2023 जो 24 वाला करंट अफेयर्स है वो आपको टिल दिसंबर तक, जब तक आपका दिसंबर तक रहेगा तब तक आपको वो मिलता रहेगा, है ना। अच्छा, जिनको जीके जीएस स्टैटिक जीके वाली साइंस वाली जो पीडीएफ चाहिए, 150 रुपये पे करके ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 10,000 क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन है। ठीक है, लेना कैसे? गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे करके और इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा पेमेंट का, आपको आपके व्हाट्सअप पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए आज का महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल, वर्ष 2024 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस बार दो लोग हैं, नाम याद रखिए। एक तो गीतकार जो है आपका गुलजार हो गए उर्दू में, और जगत गुरु राम भद्राचार्य जो कि संस्कृत में। इनको इस बार मिलने वाला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। सवाल ये भी बन सकता है कि ठीक है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो गई है, तो बताइए जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था उस वो किसको मिला था? दामोदर मौर्य को मिला था। कोंकणी भाषा के में मिला था इनको। ठीक है, कोंकणी भाषा में मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। और पहला जो मिला था, पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिला था, पहले जो भारतीय थे आपको मिले थे उनका नाम था जी शंकर कुरुप, मलयालम भाषा में इनको मिला था। और अभी हाल ही में 56वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, नीलमणि फुकन। ठीक है, नीलमणि फुकन, ये भी याद रखिएगा, जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। ये भी आप ध्यान रखिएगा, नीलमणि फुकन को भी नाम याद रखिए। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अब सवाल आता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती कब है? 1961 में इसकी शुरुआत होती है। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ये है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें जो इनामी राशि 11 लाख रुपए मिलता है, और वाग देवी जिसमें सरस्वती की प्रतिमा मिलती है। चलिए आगे बढ़ते सवाल में कि हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला? 41वां स्थान इसमें भारत का मिला है। पहले स्थान पर है नॉर्वे और अंतिम स्थान पर है उत्तर कोरिया, ये भी ध्यान रखिएगा। अब सवाल है कि जो लोकतंत्र सूचकांक है ये जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ किया है? राजस्थान ने प्रारंभ किया है, जिसमें कि 60 वर्ष की आयु के लोग जो होंगे इसमें पात्र होंगे। 60 वर्ष के बाद 2000 का मासिक पेंशन इसमें मिलेगा। और जो लोग जो इसके पात्र होंगे उनको 60 से लेकर 100 रुपये का मासिक प्रीमियम जमा करना होगा, जिसमें कि 400 रुपये सरकार देगी और 60 से 100 रुपये आपको देना होगा। और जैसे ही 60 वर्ष कंप्लीट होता है उसके बाद आपको 2000 रुपये की मासिक पेंशन है वो मिलेगा। ठीक है, मासिक जो पेंशन वो आपको मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो आंसर ध्यान रखिए, इस रॉकेट का नाम है आपका GSLV F14 से लॉन्च किया है। और कहाँ से किया है? सतीश धवन केंद्र से जो है यहाँ से लॉन्च किया, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण हुआ है आपका कहाँ पे? तो इसका निर्माण हुआ है आपका साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवनंतपुरम में इस रॉकेट का निर्माण हुआ है। अब बात इसरो का हो रहा है, तो चलिए यहाँ से एक और सवाल बन सकता है कि इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ है। और दूसरा सवाल ये भी बन सकता है कि इसरो की स्थापना कब होता है? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होता है। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? तो ये भी याद रखिएगा, बंगलुरु में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, बंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बात हो रही थी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये है कहाँ पे? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ है? आपका तिरुवनंतपुरम केरल में है। फिर सवाल ये भी बन सकते हैं कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? उन्नी कृष्णन नैयर हैं। और अगर यहाँ पे बात करिए, अगर इसरो की अगर हम बात करिए, तो यहाँ से DRDO के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। क्या कि DRDO की स्थापना कब होता है? 1 जनवरी 1958 को।
58 में इसका क्या होता है, इसका इस्टेब्लिश्ड होता है, इसकी स्थापना होता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा 1 जनवरी 1958। ठीक। फिर बात करते हैं यहाँ पे डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, समीर कामत है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 1958। ठीक है, यहाँ गलती से भी मिस्टेक मत कीजिएगा। तो डीआरडीओ के वर्तमान जो अध्यक्ष वो कौन है अभी वर्तमान में आपके, समीर कामत है। ठीक है, और इसका अगर मैं बात करूँ हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक। डीआरडीओ का अगर बात करते हैं, ये तो इसरो का हो गया मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में, वहीं बात करते हैं डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे आपका, नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। सवाल क्या है यहाँ पे, 9वां रायसीना डायलॉग 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। आंसर होगा ग्रीस के होंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है, मित्सो ताकिस इनका नाम है, मित्सो ताकिस इनका नाम है। ये आपके जो होंगे मुख्य अतिथि होंगे। सवाल ये भी होगा कि ठीक है, ये डायलॉग का आयोजन होगा कहाँ, नई दिल्ली में होगा। थीम इस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉर्पोरेट और क्रिएट, इसका इस बार की थीम रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है। स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिए, गोल्ड जीता है इस बार भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। और इसका जो फाइनल हुआ था भारत और थाईलैंड के बीच में, जिसमें सिल्वर थाईलैंड जीतता है। अगर बात करते हैं, अगर एशियाई जो चैंपियनशिप में अगर मैं बात करूँ, ये तो महिला टीम की बात हुई, अगर पुरुष टीम की मैं बात करूँ, गोल्ड किसने जीता, चाइना ने जीता है, और इसका आयोजन हुआ था मलेशिया में। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। तो आंसर हो जाएगा रिजवान जावेद पर लगाए प्रतिबंध, और ये कहाँ के खिलाड़ी थे, इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। चलिए विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है, नेपाल में हुआ है। थीम क्या है, एक और दुनिया संभव है, ये इस थीम के साथ ये हुआ। फिर बात करते हैं हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर कार्यक्रम शुरू किया है। आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। ठीक। चलिए फिर बात करते हैं पहला फ्रेंच फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ, कोलकाता में, और इसके मुख्य अतिथि कौन थे, अनिल कपूर, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं कि दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब किसने लॉन्च किया है। तो नासा और जाक्सा ने मिलकर, नासा जो है अमेरिका का जो है स्पेस कंपनी है, और वही बात करते हैं जाक्सा कहाँ का है, स्पेस एजेंसी है, ये आपका जापान का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, ये जापान का स्पेस एजेंसी है, और ये आपका यूएसए का है। ठीक है, ये दोनों मिलकर पहली लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब जो है इसने क्या किया है आपका इसने विकसित किया। ठीक। और ये कौन से पेड़ से, तो मैग्लेनिया। ठीक है, मैग्नेलिया पेड़ की लकड़ी से इसका निर्माण हुआ है इस सैटेलाइट का, ये भी ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए जाक्सा कहाँ की स्पेस का एजेंसी है, तो आपका जापान की स्पेस एजेंसी है। अब आइए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सवाल कि लुपेक्स सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया था। तो इसरो और जाक्सा ने मिलकर लॉन्च किया था। चांद के ध्रुव का परीक्षण करना इसका लक्ष्य है। और निसार सैटेलाइट का अगर संबंध मैं पूछ लूँ किससे, तो इसरो और नासा से है। ठीक है, इसरो अर्थात इंडिया और अमेरिका का ये अपना इसका जो है सहयोग से ये सैटेलाइट बना है। चलिए फिर बात करते हैं, अब आइए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए महत्वपूर्ण सैटेलाइट पर एक नज़र डालते हैं। ये चारों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए आदित्य 11 किससे लॉन्च किया गया, PSLV C57 से। एक्सपोसैट किससे लॉन्च किया गया, PSLV C58 से। चंद्रयान 3 किससे लॉन्च किया गया, LVM 3rd M4 से। और NVS-01 सैटेलाइट GSLV F12 से। और ये वाला इंपॉर्टेंट और ध्यान रखिएगा, 23 अगस्त वो तारीख याद रखिएगा, 23 अगस्त 2023 को क्या साउथ पोल पर लैंड किया था। ठीक है, साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था, ये भी ध्यान रखिए। इसलिए 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है मनाए जाने की 23 तारीख को घोषणा किया गया, ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि प्रवासी प्रजाति संरक्षण CMS जिसको कहते हैं COP14 सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ है। शुभंकर इस बार था इसका हिमतेंदुआ, और थीम था इसका प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती है। ये हो गया COP14 CMS का COP14 2024 आयोजन हुआ। सवाल अगर पूछे जाए इसके पहले वाला कहाँ हुआ था, COP13 CMS का COP13 का हुआ था गुजरात गांधीनगर 2022 में होता। और अगर पूछे इसका पहला कहाँ हुआ था, फर्स्ट वाला, तो 1985 में हुआ था वॉन जर्मनी में। ठीक। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का फर्स्ट कहाँ पे हुआ था, 1995 बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। वही बात करते हैं COP27 कहाँ हुआ, मिस्र के अंदर हुआ था। मिस्र में कहाँ, शर्म
अल शेख में इसका आयोजन हुआ। COP 28 का यूएई में। COP 8 2002 में नई दिल्ली में पहली बार भारत में हुआ था, ये भी ध्यान रखिए, भारत में हुआ था इसलिए ध्यान रखिएगा। और COP 15 इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पे जैव विविधता से संबंधित था। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन हुआ था और इस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था? चाइना कर रहा था। ठीक, चलिए फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का स्थापना कब होता है? 5 जून 1972 को होता है। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका स्थापना हुआ। फिर बात करते हैं IUCN की स्थापना कब होता है? 1948 में होता है। हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और रेड डाटा बुक है वो जारी करता है। और IUCN का अगर मैं बात करूँ फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा। आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया है? क्वाड बिल किसने पारित किया? यूएसए ने किया है। और जैसे कि भारत में आपका लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है ना, संसद का 2 पार्ट होता है, संसद का 2 पार्ट होता है, एक होता है आपका लोकसभा राज्यसभा। वहीं बात करते हैं अमेरिका में क्या होता है? इसका कांग्रेस होता है। ठीक है, कांग्रेस होता है। कांग्रेस में भी क्या इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो निम्न सदन होता है आपका, प्रतिनिधि सभा होता है, और उस सदन को सीनेट कहते हैं ना, उच्च सदन को सीनेट कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। तो कहाँ पे हुआ इस बिल पारित हुआ? आपका निम्न सदन यूएसए में। अब पूछ लिया जाए कि क्वाड ये है क्या? तो क्वाड देखिएगा कौन कौन से देशों का ये समूह? तो क्वाड जो है 4 देशों का समूह है, जिसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए है। ठीक है, अगर पूछे जाए क्वाड की सर्वप्रथम संकल्पना किसने दिया था? शिंजो आबे ने दिया था। और ये जापान के पूर्व पीएम में थे, प्रधानमंत्री थे, जिनकी अभी हाल ही में इनको गोली मार कर हत्या कर दी गई, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बताइए कि जापान में वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं कौन? तो फूमियो किशिडो हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज हैं। और यूएसए के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन है, कौन से क्रम के हैं? 46 नंबर के हैं। वही बात करते हैं यूएसए के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? कमला हैरिस है, 49 क्रम के हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ उपराष्ट्रपति क्रम में 49, लेकिन महिला में ये फर्स्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि हाल ही में अगली पीढ़ी के S3 रॉकेट का सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किसने किया? जापान ने किया है। वही बात करते हैं हाल ही में IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया? MS धोनी को किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 फरवरी को। एक्चुअली में ये मनाया कब जाता है? फरवरी के फरवरी का जो प्रत्येक वर्ष के फरवरी के तीसरा शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार पड़ा है 17 तारीख को, इस बार पड़ रहा है। और अगर पूछा जाए भारत की पेंगोलिन की एकमात्र प्रजाति इंडियन पेंगोलिन कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं हाल ही में 1000 साल पुराने सोमिन साई महोत्सव की परंपरा किसने समाप्त किया है? जापान ने किया। एक प्रकार की कुश्ती का ये खेल था, इसको समाप्त कर दिया गया है जापान के द्वारा। हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट कार्ड किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। तो पहला कौन था? इंडसइंड बैंक था पहला, लेकिन अभी बात करते हैं दूसरा कौन है अभी वर्तमान हाल ही में, तो वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अवार्ड से रिलेटेड कि 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? ओपेनहाइमर को मिला है। और इसके डायरेक्टर कौन थे? क्रिस्टोफर नोलन थे। अगर पूछा जाए ओपेनहाइमर, अगर मैं बात करूँ ये कौन थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा परमाणु बम के जनक इनको माना जाता है। और परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी ध्यान रखिए अनियंत्रित, एक तो नाभिकीय विखंडन तो है, प्लस अनियंत्रित ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। हाइड्रोजन बम के जनक कौन? एडवर्ड टेलर। और कौन से सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। ये देखिएगा नाभिकीय विखंडन है, वही बात करते हैं नाभिकीय संलयन में। और सूर्य में जो ऊर्जा भी होता है ना, सन में जो ऊर्जा भी होता है, कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ये भी आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है, हाइड्रोजन का। ठीक है, वही बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको कहते हैं परमाणु भट्टी का आविष्कारक कौन है? बर्मी है। और कौन से सिद्धांत पर यह आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। चलिए हाल ही में BPCL अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? केरल कोच्चि में, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं हाल ही में IMF, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने हासिल किया? जर्मनी ने किया। पहले स्थान पे कौन है? USA। दूसरे पे कौन है? चाइना। और तीसरे पे आपका हो गया जर्मनी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी कौन करता है? आपका करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करती है, IMF इसको जारी करती है। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? भारत ने किया। और इसके
इसमें ये अध्यक्ष कौन थे? तो रुचिरा कंबोज इसमें अध्यक्ष थी, ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया 2024 में। अगर 2025 में बात करें कहाँ पे होगा? पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वार्सा में होगा, ठीक है, पोलैंड की राजधानी वार्सा में होगा। वही बात करते हैं, हाल ही में सतह से सतह तक मार करने वाली नई मिसाइल पदास्तुरी 6 का परीक्षण किसने किया? उत्तर कोरिया ने किया है। चलिए फिर बात करते हैं सवाल आगे की। चलिए ठीक है, बताइए, हाल ही में एलिट 500 टेस्ट विकेट क्लब में एलिट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय कौन शामिल हो गए? रविचंद्रन अश्विन शामिल हो गए। तो पहले कौन थे? अनिल कुंबले, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में आरबीआई ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो नेपाल। तो ध्यान रखिए, अभी जो अगर मैं बात करूँ पड़ोसी देश में और कौन कौन आया है, तो आपका यहाँ पे देखिए भारत का यूपीआई अपनाने वाला पड़ोसी देश में आपका यहाँ तो नेपाल है ही, श्रीलंका भी है, मॉरिशस भी है, और नेपाल तो भी हाल ही में ऐड हुआ है। तीनों ध्यान रखिएगा, तीनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं, और पहला यूपीआई अपनाने वाला पहला अरब देश कौन बन गया? यूएई। और पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? फ्रांस। ये भी ध्यान रखिएगा, यूपीआई अपनाने वाला अरब देश में यूएई, यूरोपीय देश में आपका फ्रांस हो गया, और जो पड़ोसी देश में आपका श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल भी है। यूपीआई लॉन्च कब हुआ था? वर्ष 2016 में। और किसने लॉन्च किया था? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अगर पूछा जाए यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन बन गया है? रक्षा मंत्रालय बन गया है। वही बात करते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च कब हुआ था? वर्ष 2016 में लॉन्च हुआ था ये, ठीक है, सरकारी ई मार्केट प्लेस या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च कब हुआ था? 2016 में। हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना किसने प्रारंभ किया? हरियाणा ने प्रारंभ किया था। प्रारंभ किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड से सवाल आया है तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ स्थापित है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड, ये कार्टोग्राफी है क्या? मैप बनाने या उसके अध्ययन करने का ये तकनीक है या विज्ञान है, इसको कहते हैं कार्टोग्राफी, ठीक। देश का पहला 4 मीटर व्यास वाला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित हो? ये भी उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में आईआरसीटीसी के चेयरमैन तथा एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जैन को। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि भारतीय फुटबॉल राष्ट्रीय टीम फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर आ गया है? 117वां रैंक पर आ गया है। आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ हुई है? वाशिंगटन डीसी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहाँ हुई? तो वाशिंगटन डीसी में। और इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के 30% भाग को सुरक्षित करना इसका लक्ष्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे, G20 की पहली बैठक कब हुई थी? 2008 में हुई थी, ठीक। वही बात करते हैं आपका, और कहाँ पे? तो वाशिंगटन डीसी में। G20 की स्थापना कब होता है? 1999 में होता है। और G20 की बैठक 2024 में कहाँ होगी? ब्राज़ील में होगी। 2023 में कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक। चलिए फिर बात करते हैं नैम अर्थात की गुट निरपेक्ष आंदोलन, नन अटलांटिक मूवमेंट, ठीक है, की पहली बैठक कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और बेलग्रेड सर्बिया में इसकी बैठक हुई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। और 19वां जो बैठक हुआ है कहाँ? कंपाला युगांडा में हुआ था, ठीक। नन अटलांटिक मूवमेंट, ठीक, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ? यूएई दुबई में हुआ है। और इसमें भारत को एक पुरस्कार मिला है, टेक पुरस्कार, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व की पहली हवाई टैक्सी कहाँ शुरू हुई है? विश्व की पहली हवाई टैक्सी शुरू हुई आपका दुबई यूएई में हुआ। अगर मैं बात करूँ फिनलैंड के जो नए राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। और नाटो का 31वां जो सदस्य कौन बना है नवीनतम? वो है फिनलैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन है। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइज़ू, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चर्चा में था मालदीव, इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल आ सकता है। फिर बात करते हैं नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कुमार दहल प्रचंड है। वही बात करें श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और भूटान के प्रधानमंत्री है शेरिंग टोबैगो। इसलिए कि जितने भी पड़ोसी देश इनके थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, पीएम या जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट कौन लॉन्च करेगा? सऊदी अरब से इसको लॉन्च करेगा, ठीक है, याद रखिएगा।
फिर बात करते हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड जिसको कहते हैं इलेक्टोरल, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। और इसको जारी कौन करता था? एसबीआई इसको जारी करती थी। किसको? इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करती थी। अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। जब बचपन में आपको बचपन में जिसको लुकेमिया हो जाता है, जिस बच्चे में लुकेमिया बीमारी हो जाता है जिसको कहते हैं ब्लड कैंसर, ठीक है, इसी के जागरूकता के लिए 15 फरवरी को हर वर्ष प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल अवस्था कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इसे CAR-T सेल थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। और अभी हाल ही में इसे एक व्यक्ति ठीक हुआ है और इसलिए इसको अभी हाल ही में इसकी मंजूरी भी दी गई है। चलिए हाल ही में नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? 10 फरवरी को मनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैक्स से पुरस्कार मिला? डॉक्टर रवि कन्नन को, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ कैंसर जिसको कहते हैं। और रेमन मैक्स से जिसको कहते हैं एशिया का आपका नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल भी कहा जाता है रेमन मैक्स से पुरस्कार को, ये भी ध्यान रखना आपको। और हाल ही में कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट किसने जारी किया है? नीति आयोग ने किया है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो गाइस आज का महत्वपूर्ण 100 सवाल मैंने करा दिए। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल है जिनको पीडीएफ लेना है 70 रुपये पे करके ले लीजिएगा। आज जिनको जीके जीएस वाली पीडीएफ चाहिए, जीके जीएस वाली अगर पीडीएफ चाहिए तो वो आप 150 रुपये पे करके ले लीजिएगा। इसमें 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। और ये करंट अफेयर्स में 70 रुपये वाले में आपको 2024 और 2023 वाला करंट अफेयर्स आपको मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच।